हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम बताएंगे डीएनए मॉडल, जिसे वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं। तो चलिए इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला पॉइंट है डीएनए की खोज। डीएनए की खोज सर्वप्रथम स्विस रसायनज्ञ फ्रेडरिक मिशन ने 1860 के दशक में की थी। नेक्स्ट है डीएनए की संरचना की खोज। जो आप इस प्रकार की संरचना देख रहे हैं, फिगर में दी गई है। इस प्रकार की संरचना की खोज डॉक्टर रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कुल मिलाकर 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम की खोज यानी कि गुणसूत्र की खोज बाल्डेयर ने की थी। ये भी हमें मेन पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले समझेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और न्यूक्लिक एसिड की संपूर्ण जानकारी। न्यूक्लिक एसिड ये दो प्रकार का होता है, जिसे डीएनए एंड आरएनए कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मॉडल किसने दिया? तो ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, इसीलिए इसे हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं। जो आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस प्रकार की संरचना की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड, जिसे आप देख सकते हैं इस फिगर में। न्यूक्लिक एसिड को हिंदी में नाभिकीय अम्ल कहते हैं। जो केंद्रक होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, और इसका जो अम्ल होता है उसे हम न्यूक्लिक अम्ल या नाभिकीय अम्ल कहते हैं। जो सभी कोशिकाओं और वायरस में पाया जाता है। जो कोशिकाएं होती हैं मनुष्य की और बहुत सारे जीव जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं, उनमें यह केंद्रक पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है, जिसे हम नाभिकीय अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक सूचना को स्टोर करता है। जो हमारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है उसे ये स्टोर करता है, और कोशिकाओं को ढांचा भी प्रदान करता है। कोशिकाओं के ढांचा की बात करें तो इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसा कि आप उसमें एक माइट्रोकांड्रिया, गल्जी काय, राइबोसोम्स, केंद्रक, केंद्रिका, बहुत सारे ऐसे कोशिकांग जो इसके अंदर पाए जाते हैं, इसमें निहित होते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, जबकि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। नेक्स्ट अब हम समझेंगे डीएनए मॉडल, जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा मॉडल समझेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड नामक सरल इकाइयों की दो लंबी श्रृंखला से बना होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये दो श्रृंखलाएं हैं। जो आप इसमें सीढ़ी नुमा देख सकते हैं, ये दो श्रृंखलाएं। ये दो श्रृंखलाओं से बना होता है, जिसे 3 और 5 बार से दर्शाया गया है। ये एक प्रकार का बहुलक होता है, जो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जो आगे चलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं। ये प्रत्येक श्रृंखला में एक या एक से अधिक फास्फेट समूहों से जुड़ा एक नाइट्रोजनी आधार होता है, जिसे हम नाइट्रोजनी क्षार भी कहते हैं। जो आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जिसे हम नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। न्यूक्लियोटाइड, जो आप इसमें देख सकते हैं, ये दो श्रृंखलाएं हैं, ये न्यूक्लियोटाइड हैं, जो आनुवांशिक सामग्री के निर्माण खंड होती हैं। इनके अंदर ही जेनेटिकल इंफॉर्मेशन निहित होती है, इसके अंदर ही होती है। सभी वंशानुगत कोड में न्यूक्लियोटाइड को 3 अलग अलग प्रकारों से बने होते हैं, जिसे हम एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन नाम से जानते हैं। ये क्षार होते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड से युक्त एक डीऑक्सीराइबो नामक एक शर्करा भी पाई जाती है, यानी कि सुक्रोज भी पाई जाती है, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और ये नाइट्रोजनस बेस है एंड फास्फेट समूह है। ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं? ये नाइट्रोजनस बेस से मिलकर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। इन न्यूक्लियोटाइडों को एक फास्फेट अणु जोड़ती है, जो आप इस फास्फेट अणु को देख सकते हैं। ये ही जोड़ती है। न्यूक्लियोटाइड के संबंध के अनुसार एक कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीनों के निर्माण का होता है। डीएनए एक जीवित कोशिकाओं के लिए अनिवार्य है। जो हमारा डीएनए है, ये जीवित कोशिकाओं के लिए अनिवार्य है। कोशिकाओं के अंदर ये डीएनए पाया जाता है, केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है, इसमें ही हमारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन निहित होती है। डीएनए की रूप चित्र की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने की थी। जो जेम्स वाटसन थे वे अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, एंड फ्रांसिस के क्रिक थे। इन दोनों ने मिलकर इस प्रकार की संरचना की खोज की। 1963 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम समझेंगे साइटोसिन और ग्वानिन एंड थाइमिन और एडेनिन, इन चारों के बारे में समझेंगे। ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ये किस प्रकार आपस में जुड़े होते हैं, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा होता है, थाइमिन से एडेनिन जुड़ा होता है। इस प्रकार ये आपस में जुड़े होते हैं। डीएनए की छोटी छोटी इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डीएनए में लाखों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जो डीएनए हमारा होता है
पूरा फिगर होता है उसमें लाखों न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए लंबी श्रृंखला के रूप में होता है जो आपने फिगर में देखा है, जिसे पॉली न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के अणुओं से बनी होती है, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये 3 प्रकार के अणु हैं जिसे हम पेंटोस, फास्फेट और नाइट्रोजनस क्षार कहते हैं। ये 3 प्रकार के इसके अणु हैं जिनसे मिलकर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनी होती है। एंड इसी से न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड वो एक दूसरे का बहुलक होता है। नाइट्रोजन बेस के बारे में समझेंगे। ये 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्यूरिन एंड प्रिमडीन। प्रिमडीन एंड प्यूरिन। प्यूरिन में एडेनिन जिसे हम ए सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है ग्वानिन, ग्वानिन को जी से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार प्रिमडीन के बारे में समझेंगे। साइटोसिन को सी से एंड थाइमिन को टी से हम दर्शाते हैं, जो आप इस फिगर में समझ सकते हैं। नीचे साइटोसिन, ओ पर ग्वानिन समूह है एंड ये यूरेसिल। आप इसमें देख सकते हैं जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन के जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि थाइमिन की जगह पे कौन सा समूह पाया जाता है, कौन सा क्षार पाया जाता है, तो यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट है एडेनिन। एडेनिन भी इसमें पाया जाता है, आरएनए में भी और डीएनए में भी, जो आप इस फिगर में समझ सकते हैं। जी से सी जुड़ा होता है और टी से ए जुड़ा होता है, यानी कि ग्वानिन से साइटोसिन और थाइमिन से एडेनिन जुड़ा होता है। नेक्स्ट हम इस डबल हेलिक्स मॉडल को समझ लेते हैं जो डीएनए एंड वाटसन क्रिक द्वारा दिया गया है। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड विभिन्न रूपों में व्यवस्थित होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, जो आप इस चेन को समझ सकते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसका निर्माण डीएनए द्वारा ही होता है। हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल समझ लेते हैं। ये डबल हेलिक्स मॉडल है, आप इसको देख सकते हैं। ये क्रोमोजोम है जिसकी खोज बाल्डेयर ने की थी और इसी से आगे चलकर ये टूटकर डीएनए का निर्माण करता है। जीन फॉर हाइट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसे हम जीन कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक की हाइट को जीन कहते हैं। जैसे इस प्रकार की जो जीन है ये किसके लिए है, ये हाइट के लिए है, और यहाँ से यहाँ तक जीन किसके लिए है, ये आई कलर के लिए, आंखों का कलर निर्धारित करता है। ये डीएनए स्टैंड है। नेक्स्ट हम इसमें नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट ग्रुप को समझ सकते हैं जो इस न्यूक्लियोटाइड में है। ये ऊपर वाला जो है वो नाइट्रोजन बेस है और जो बीच वाला रेड कलर का आपको दिख रहा है ये फास्फेट ग्रुप है। नेक्स्ट और इसमें एक शुगर भी पाई जाती है जिसे पेंटोज शुगर के नाम से भी जानते हैं, जो आप इसमें देख सकते हैं। हमने इस डीएनए को बीच से काटा और इसका फिगर इस प्रकार से हमने प्रदर्शित किया जिसके अंदर बहुत सारे बहुलक हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये 3 समूहों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड। इसमें 3 अणु होते हैं। पहला होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है फास्फेट ग्रुप एंड तीसरा नाइट्रोजन क्षार होता है, जिसमें इसमें सी दिया गया है। यहाँ पर टी, ए और जी भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।